अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जेरेंट और पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी डिफरेंस बताऊंगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो जेरेंट और पार्टिसिपल को समझने से पहले आपको समझनी होगी एक और चीज़, जो कि क्या है भाई, फंक्शन ऑफ आईएनजी। आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म की फंक्शन। बेसिकली आईएनजी 3 फंक्शंस कर रहा होता है, ठीक है। वेदर इट कैन बी अ वर्ब, ठीक है, वेदर इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी अ नाउन, ठीक है, और इट कैन बी अ एडजेक्टिव। ये 3 चीज़ें जो है वो आईएनजी के फंक्शंस में आती है। ये चीज़ें है जो आईएनजी कर रहा होता है, ठीक है। अब इसको तो अगर वर्ब कर रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा उसका मेन वर्ब, समझ आ गया। अब नाउन हो गया तो इसको हम कहते हैं, अगर आईएनजी एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कह लेंगे जेरेंट, और अगर एज अ एडजेक्टिव ऐड कर रहा है तो इसको हम कह लेंगे पार्टिसिपल। क्या कह देंगे? पार्टिसिपल, ठीक हो गया। अगर आईएनजी एज अ वर्ब फंक्शन कर रहा है तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। एज अ जेरेंट फंक्शन कर रहा है, सॉरी, एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है तो वो जेरेंट हो जाएगा। एज एडजेक्टिव फाइन एक्ट कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपल हो जाएगा। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल लिख लेते, मसलन हम लिख लेते ही इज़ स्मोकिंग, ही इज़ स्मोकिंग। देखिए, जब भी इस एम आर कहीं आ जाता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहीं पे आ जाए, तो इसके ये वाला आईएनजी हमेशा एज अ वर्ब एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है? एज अ हमेशा वर्ब। तो ये तो मेन वर्ब हो गया, बड़े आसानी से हमने ये पता कर। अभी अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब हो तो वो तो एज अ वर्ब एक्ट ही करेगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, द बेबी वाज क्राइंग। अब यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो ये एज अ मैन वर्ब एक्ट करेगा, तो ये भी आपके पास हो जाएगा क्या भाई? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। सर तीसरा एग्जांपल से मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, स्मोकिंग इज इंजरियस टू व्हाट? टू हेल्थ, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्मोकिंग जो है वो क्या काम कर रहा है? ये वर्ब काम कर रहा है, या मेन वर्ब होगा, नाउन या जेरेंट, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। अब देखो बेटा, ये स्मोकिंग इधर क्या है? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, और बस ये याद रखो कि ये सब्जेक्ट है स्मोकिंग। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो सिंपली अब नाउन हो गया तो ऊपर आपको पता है कि ये क्या होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा जेरेंट। समझ गए बात? ठीक है ना? ये एज अ नाउन एक्ट करेगा। अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है कि वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो। अब नाउन और प्रोनाउन है तो ये नाउन है, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट एक्ट कर रहे, तो ये जेरेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ किसी एडजेक्टिव की, ठीक है, एडजेक्टिव वाले पार्टिसिपल की, फिर हम ये वीडियो एंड कर देते। तो हाँ, मैं लिख लेता हूँ, ही कंसोल द क्राइंग बेबी। ही कंसोल्ड, उसने, कंसोल्ड कहते हैं तसल्ली देना, तो कंसोल्ड हुम, किसको तसल्ली दी? यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। द बेबी मतलब उसने बेबी को तसल्ली दी, तो यहाँ पे बेबी ऑब्जेक्ट है, और क्राइंग बेबी के मानी में इजाफा करे, मतलब ना। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये या तो नाउन है या तो क्या है बेटा? प्रोनाउन है। अब नाउन है यहाँ पे, तो हम पता चल रहा है बेबी नाउन है, तो ये क्राइंग जो है ये बेबी के मानी में इजाफा कर रहा है। अब मानी में इजाफा कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? विच क्वालिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये आपके पास क्या है? पार्टिसिपल। तो सिंपली हमने 5 मिनट में
जेरेंट और पार्टिसिपल सीखा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।